सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल एंड आज की इस वीडियो में एक एल्गोरिथम करने जाने और जो कि हमारी एक नई एल्गोरिथम है जो कि किसका नाम है बेलमन फोर्ड। ठीक है, एल्गोरिथम। ठीक है, करते हैं यार, और काफ़ी फेमस एल्गोरिथम है और इंटरव्यूज वगैरह में पूछी जाती रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, आपको मैं बता देता हूँ, सीधा जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि क्या मेन इसमें फोकस है। ठीक है, क्या मतलब मेन चीज़ें हैं। तो आपको एक ग्राफ गिवन होगा और जो कि होगा आपका डायरेक्टेड। ठीक है, और जिसमें आपका जो एजिस का वेट है वो -1 हो सकता है, मतलब -1 इन द सेंस नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, -1 -2 मतलब जितने भी आप माइनस में लेना चाहो वो ले सकते हो। तो एजिस का जो वेट है वो नेगेटिव हो सकता है और आपका जो ग्राफ है वो डायरेक्टेड गिवन है। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको बताना है कि सोर्स अगर आपका 0 है तो सोर्स से आपको बताना है हर नोड का आपको जो डिस्टेंस है वो कितना लगेगा। ठीक है, हर नोड से डिस्टेंस कितना लगेगा आपको वो बताना है। ठीक है, हर मतलब सोर्स का सॉरी हर नोड का सोर्स से आपको मिनिमम डिस्टेंस कितना लगेगा वो आपको किस में रिटर्न करना है, एक इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर आपको रिटर्न करना है। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे मान रखा है। ठीक है, तो शुरू में तो मैंने इन्फिनिटी मान ली कि यार हाँ इन्फिनिटी होंगे, तो अगर देखते हैं एक बार कि क्या क्या होंगे। ठीक है, देखो एक बार क्या होंगे। अब यार इसका जो मिनिमम डिस्टेंस होगा किससे, सोर्स से, वो कितना होगा, 4 होगा। 2 का तो 4 ही होगा, ऑब्वियसली 4 होगा। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम सोर्स कितना, 4 है। ठीक है, इसका कितना डिस्टेंस है भाई, इसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम कितना, फ्रॉम सोर्स से कितना होगा, 4 तो यहाँ आने लगा और यहाँ पे कितना लगा, 4 - 3 1 हो गया। ठीक है ब्रदर, और यहाँ पे आने के कितना लगा, यहाँ पे 4 - 1 3 लगा, और फिर यहाँ पे आने में कितना लगा, यहाँ पे आने में आपको लगा कितना, 6 लगा। ठीक है, और 1 + 1 यहाँ पे कितना लगा, 2 लगा, और 2 - 4 यहाँ पे कितना लगा आपको, तो 6 छोटा है या फिर -2 छोटा है, तो -2 छोटा है ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये -2 लग गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपको कितना लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है 6 + 2 लग रहा है, तो यहाँ पे हो गया आपका 8, जो कि आपका 8 यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि 3 आपका छोटा, तो 3 का 3 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ आ गया आपका -2, यहाँ पे आ गया आपका 2। ठीक है, ये सिंपल, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और आपका -3। ठीक है, ये हो गया आपका। तो 5 का जो आपका डिस्टेंस है फ्रॉम सोर्स, आपका मिनिमम कितना है, -2 है। ठीक है, जो कि जिसका पाथ क्या है, देखो कौन सा पाथ है। आप ऐसे 4 ट्रेवल करके तो 4 तक आपको यहाँ पे आ गया, 4 डिस्टेंस के साथ 4 - 3 किया तो 1 आ गया, यहाँ पे 1 + 1 किया 2 आ गया, और 2 - 4 किया तो -2 आ गया। ठीक है, एज इट इज आ गया, सिंपल है। ठीक है, तो हमने हर मतलब सोर्स से हर नोड का हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लिया जो कि हमारा दिया दिया हुआ है। ठीक है, अब आपका याद रखना जो बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम है वो किस में लगती है, हमेशा डायरेक्टेड ग्राफ में लगती है। ठीक है, हमेशा डायरेक्टेड ग्राफ में लगती है। ये कंडीशन है, बेयर केस कंडीशन है। ठीक है, बेयर मिनिमम केस, मतलब क्या बोलते हैं, मिनिमम जो कंडीशन है वो यही है कि आपकी जो ग्राफ होना चाहिए वो डायरेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका जो नोड का सॉरी एज का जो वो है, एज का जो वेट है वो नेगेटिव हो। ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका तब भी बेलमन फोर्ड काम करेगी। भाई ये मत सोचना आपकी बेलमन फोर्ड काम नहीं करेगी जब आपका पॉजिटिव ही, मतलब आपकी हर एजेस का जो वो है ना वेट है वो पॉजिटिव हो, नहीं, पॉजिटिव में भी काम करेगी। ठीक है, बस बेलमन फोर्ड की जो मिनिमम कंडीशन है बस यही है कि जो आपका ग्राफ होगा वो डायरेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, सबसे मिनिमम कंडीशन यही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने निकाल लिया कि यार ये होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हम कैसे करेंगे तो वो हम आगे चल, मतलब वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ब्रदर आप ये हमें करने हैं n-1 एडिटेशन करने, अब मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि n-1 एडिटेशन क्यों करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ना, मैंने जितनी भी आपकी वो थी एजेस थी, ठीक है, एजेस को मैंने ऐसे लिख लिया कि 0 से 2 जाने में कितना आपको वेट लग रहा है, 4 लग रहा है, 4 से 1 जाने में कितना वेट लग रहा है, 6 लग रहा है, 3 से 4 जाने में आपको 1 वेट लग रहा है। ठीक है, मैं सारे आपको वेट लिख लिए, मतलब एजेस लिख ली। ठीक है, विद वेट लिख लिया। ठीक है, और आपका जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर किसका, इनका जो एजेस का ऑर्डर है वो कोई भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सॉर्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ सॉर्टिंग आपको कुछ लिखना है, कुछ भी ऑर्डर लिखो। ठीक है, इसे ऊपर लिखो, इसे नीचे लिखो, कुछ भी लिखो आप। ठीक है, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपको शुरू में क्या था, अब देखो शुरू में जो गिवन है सोर्स आपको गिवन है जो कि 0 है, तो डिस्टेंस ऑफ सोर्स में क्या डाल दोगे आप, 0 डाल दोगे, जो कि हमने डाल चुके हैं। ठीक है, जो कि हमने डाल दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं ऐसे हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यार आपकी शुरू में क्या है, सारे इन्फिनिटी यार, शुरू में तो सारे इन्फिनिटी हो गया ऑब्वियसली। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा हर एजेस पे क्या करूंगा, ट्रेवल करूंगा, हर एज पे ट्रेवल करूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, आपका n-1 बार आइटरेशन चलेगा। ठीक है, n-1 बार आइटरेशन चलेगा। सपोज करो आपका फॉर लूप चलेगा, किस फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आपका फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, i = 0 से स्टार्ट होगा, और ये कितनी बार चलेगा, ये चलेगा आपका n-1, सॉरी n-1। ठीक है, ये चलेगा, ये जो लूप चलेगा आपका 0 से लेकर n-1 तक चलेगा, मतलब n-1 बार लूप चलेगा। ठीक है,
और ये तो आपका लूप चलेगा फॉर लूप, ये तो आपका फॉर लूप चल गया, ठीक है। और एक और फॉर लूप चलेगा जो आपके एजेस पे चलेगा, किस पे चलेगा, ऑटो, ठीक है, IT ऐसे कर लेना आप। और ये किस पे चलेगा, एजेस पे चलेगा, ठीक है, एजेस पे चला। और इसके अंदर क्या करेंगे, देखो आपको पहली एज मिली, वो कौन सी मिली, 0,2,4। इसका मतलब क्या है, आप 0 से 2 जा रहे हो और विद वेट कितना जा रहे हो, 4, ठीक है। 0 से 2 जा रहे हो विद वेट ऑफ 4, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप ये चेक करोगे कंडीशन की डिस्टेंस ऑफ 0+4 कम है क्या डिस्टेंस ऑफ 2 से, मतलब ये u है, तो आप क्या चेक करोगे, डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट कम है क्या डिस्टेंस ऑफ v से, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस ऑफ v को अपडेट कर दोगे। अब देखो क्या मैं क्या बोलना चाहता हूँ। डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ 0 कितना है, 0, ओके। 0+4 कितना हुआ, 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। और 4 जो है 4 ये हो गया, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ 2 कितना है ब्रदर, वो एट इन्फिनिटी। तो 4 जो है आपका इन्फिनिटी से छोटा है क्या, हाँ भाई बिल्कुल है। आप क्या करोगे, डिस्टेंस ऑफ 2 का क्या कर दोगे, आप चेंज कर दोगे, डिस्टेंस ऑफ 2 को क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। और किसके बराबर कर दोगे, डिस्टेंस ऑफ 2 को बराबर कर दोगे डिस्टेंस ऑफ 0+4 के बराबर कर दोगे, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ 2 कितना हो गया, डिस्टेंस ऑफ 2 हो गया डिस्टेंस ऑफ 0+4, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ 0 कितना था, 4, 0 था, डिस्टेंस ऑफ 0 0 था, 0+4 4 हो गया। तो डिस्टेंस ऑफ 2 क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, इनफाइनाइट की जगह यहाँ लिख दूंगा मैं 4, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, कुछ नहीं किया यार, बस आप यहाँ पे आगे तो विद डिस्टेंस ऑफ 4 आगे, ठीक है। यही कर रहा हूँ मैं कि अगर आपको बेटर ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, राजा मेंटालिटी कि अगर आपको बेटर ऑप्शन मिल रहा है तो आप चेंज कर दो, सिंपल, ठीक है। अब आप आए इस वाली लाइन में, अब आप इस वाली लाइन में आए तो डिस्टेंस ऑफ 4 कितना ब्रदर, आपका इन्फिनिटी है, ठीक है। और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये इन्फिनिटी माइनस 6 इन्फिनिटी आया, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ 1 कितना है, वो भी इन्फिनिटी है। तो यार कंपेयर ही नहीं कर पाओगे ना भाई, इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से कंपेयर ही नहीं कर पाओगे, तो आगे बढ़ जाओ, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ 3 कितना आया, डिस्टेंस ऑफ 3 इन्फिनिटी है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ 4 कितना है, वो भी इन्फिनिटी, तो कंपेयर नहीं कर पाओगे, आगे बढ़ जाओ। डिस्टेंस ऑफ 4 कितना है ब्रदर, वो भी इन्फिनिटी है। डिस्टेंस ऑफ 5 कितना है, वो भी इन्फिनिटी, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ 2 कितना है, डिस्टेंस ऑफ 2 4 है, 4 माइनस 3 कितना, 1 हो गया। अब 1 जो है डिस्टेंस ऑफ 3 से छोटा है क्या, डिस्टेंस ऑफ 3 कितना, इन्फिनिटी, हाँ ऑब्वियसली 1 जो है छोटा है इन्फिनिटी से। तो आप क्या अपडेट कर दोगे, डिस्टेंस ऑफ 3 की वैल्यू अपडेट कर दोगे, वैसे क्या लिख दोगे, 4 माइनस 3 कितना है, ए 1 आया, ठीक है। तो इसे अपडेट करके क्या लिख दोगे कि इसकी जो वैल्यू है वो 1 आ गई, ठीक है। ये लिख दोगे सिंपल, डिस्टेंस ऑफ 3 में, ओके। अब आप आगे जाओ, डिस्टेंस ऑफ 1 कितना, इन्फिनिटी, डिस्टेंस ऑफ 5 कितना, इन्फिनिटी, तो कंपेयर नहीं कर पाओगे, तो आगे बढ़ जाओ। डिस्टेंस ऑफ 2 कितना है, डिस्टेंस ऑफ 2 हो गया आपका 4, और 4 माइनस 1 आप करोगे तो 4 माइनस 1 कितना आया, 3। तो डिस्टेंस ऑफ 1 कितना, इन्फिनिटी, तो 3 लेस देन इन्फिनिटी है क्या भाई, है क्या, हाँ है क्या, है बिल्कुल है। तो डिस्टेंस ऑफ 1 को लिख दोगे, 3 लिख दोगे, ऐसे जैसे आपने लिख दिया, ठीक है। और आपने एक पूरा इसमें ट्रेवल कर लिया, ठीक है। अब आपको थोड़ी बहुत फीलिंग दिलाता हूँ, देखो कैसे कैसे आया ये। देखो 1 तक आने में कितना आपको डिस्टेंस लग रहा है, 4 - 1 3 लग गया, ठीक है, ये हो गया। और 2 पे आने में कितना आपको लग रहा है, 2 पे आने में तो आपको 4 लग रहा है, जो कि ये लग गया, ठीक है। 3 पे आने में कितना लग रहा है, 4 - 3 1 आ गया, ये आ गया, ठीक है। और अभी इनफाइनाइट है, अभी और अपडेशन चलेगा। अब ये चीज पता कितनी बार करोगे आप, जैसे अभी आपने एक बार करी है भाई, आपने जो ट्रेवल किया हर एजेस पे आपने एक ही बार तो ट्रेवल किया है। अब ये कितनी बार चलेगी, n-1 बार, n-1 बार चलेगी ये चीज है, ठीक है। अब देखो दूसरे, अब एक तो एटेशन आपने कर लिया, एक एटेशन आपने पूरा कर लिया इस वाले का, ठीक है। अब दूसरा एटेशन तो वो करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा अभी कि n-1 मैंने क्यों लिया था, ठीक है। n-1 बार एटेशन क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, आपको बताता हूँ आगे वीडियो में। अब एक और बार एडिशन कर लेते हैं, फिर हम इसे छोड़ देंगे, ठीक है। अब आप फिर करते रहना कि अब एक बार तो मैं एडिशन कर लिया पूरे, एक और बार और कर देता हूँ, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ 0 कितना है, 0 +4 कह रहा तो 4 आया। डिस्टेंस ऑफ 2 कितना है, डिस्टेंस ऑफ 2 4 है, 4 लेस देन 4 है क्या, नहीं है, आगे बढ़ जाओ। डिस्टेंस ऑफ 4 कितना है, डिस्टेंस ऑफ 4 इन्फिनिटी है, ठीक है। तो इन्फिनिटी -6 तो इन्फिनिटी आया। और डिस्टेंस ऑफ 1 कितना है, 3 है, तो इन्फिनिटी लेस देन 3 है क्या, बिल्कुल नहीं भाई, हो ही नहीं सकता, ठीक है, ओके। अब आप कहाँ पे आए, डिस्टेंस ऑफ 3 पे आए, तो पता है आप क्या करोगे यार, डिस्टेंस ऑफ 4 या फिर मतलब डिस्टेंस ऑफ u आपको इन्फिनिटी मिलता है ना। अगर डिस्टेंस ऑफ u, ठीक है, u ही तो है u, तो डिस्टेंस ऑफ u अगर आपको इन्फिनिटी मिलता है तो आप कंपेयर ही नहीं करोगे, ठीक है, आप आगे बढ़ जाओगे। पता क्यों, अगर सपोज करें इसकी जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी हुई, ठीक है, तो इसकी अगर इन्फिनिटी हुई तो या तो यहाँ इन्फिनिटी होगा या फिर यहाँ कोई वैल्यू होगी। सपोज करें यहाँ पे इन्फिनिटी हुआ, तो इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से कंपेयर करोगे तो कुछ आपको सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, ठीक है। अगर यहाँ इन्फिनिटी तो है ही है और यहाँ पे अगर सपोज करो वैल्यू जैसे 10 ही है, तो यार ये तो हमेशा बड़ी होगी ना, इन्फिनिटी तो यार हमेशा बड़ी होगी ऑब्वियसली 10 से, तो जो कि ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हो पाएगी। तो अगर आपको डिस्टेंस ऑफ u जो है आपको अगर क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी मिल रहा है, तो आप चेक ही नहीं करोगे, आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ 3 कितना मिला आपको, डिस्टेंस ऑफ 3 मिला 1, ओके।
डिस्टेंस ऑफ 4 कितना मिला, इन्फिनिटी। तो 1 + 1 कितना हुआ, 2 हो गया। तो 2 लेस देन इन्फिनिटी है क्या? हाँ भाई बिल्कुल है। अगर है तो राजा मेंटेलिटी कहती है, अगर आपको बेटर ऑप्शन मिला तो आप चेंज कर दो, जो कि आपने कर दोगे यहाँ पे कितना, आप डिस्टेंस ऑफ 3 कितना 1 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर दोगे 2, क्योंकि 1 + 1 कितना 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है। अब आप आगे डिस्टेंस ऑफ 4 पे, और डिस्टेंस ऑफ 4 कितना है, डिस्टेंस ऑफ 4 है आपका, डिस्टेंस ऑफ 4 2 है, और 2 - 4 कितना हुआ, -2, ठीक है। तो -2 लेस देन इन्फिनिटी है क्या? हाँ बिल्कुल है। तो आप चेंज कर दो, आप इसे चेंज कर दो, ठीक है। तो ये क्या कर दिया आपने, -2 कर दिया, क्योंकि 2 और -4, तो -2 बन गया, तो -2 मैंने यहाँ पे कर दिया। अब डिस्टेंस ऑफ 2 कितना है, डिस्टेंस ऑफ 2 हो गया आपका 4 4 - 3, जो कि 1 हो गया। अब डिस्टेंस ऑफ 3 कितना है, डिस्टेंस ऑफ 3 भी 1 है, तो दोनों 1 लेस देन 1 है क्या, नहीं है। तो आगे बढ़ जाओ, डिस्टेंस ऑफ 1 कितना है, डिस्टेंस ऑफ 1 है 3, 3 + 3 6 हो गया। डिस्टेंस ऑफ 5 कितना है, डिस्टेंस ऑफ 5 है -2, ठीक है। तो ये कम है क्या, -2 से छोटा है, नहीं है भाई। 6 जो है किससे बड़ा है, 6 आपका बड़ा है -2 से, लेकिन ये कंपेयर तो हुआ नहीं, मतलब ये कंडीशन तो ट्रू नहीं हुई, ट्रू नहीं हुई। तो आगे बढ़ जाओ, डिस्टेंस ऑफ 2 कितना है, डिस्टेंस ऑफ 2 आपका 4 है, 4 - 1 कितना हुआ, 3 हुआ। 3 लेस देन डिस्टेंस ऑफ 1 है क्या, डिस्टेंस ऑफ 1 कितना 3 है, तो 3 लेस देन 3 होता है क्या, नहीं होता, ठीक है। तो आप ये जो एडिशन कितनी बार करोगे, n-1 बार करोगे, ठीक है। और n-1 करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा ना, और जो डिजायरेबल जो आप चाहते थे वही मिलेगा आपको, जो आपका डिजायरेबल था ना वही आपको मिलेगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, और समझ में आया होगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, बेलमन में। अब जो सबसे मेन बात है वो क्या है, n-1 बार मैं एडिशन क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। एक और चीज n-1 बताने से पहले पता है मैंने क्या बताऊंगा, कि नेगेटिव जो वो क्या होता है, नेगेटिव वेट ग्राफ, उसमें मेरी जो बेलमन है ना वो आपकी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। नेगेटिव वेट ग्राफ में इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। अब एक एक चीज करके बताता हूँ, एक एक करके बताता हूँ, कि आपको हर लाइन का मतलब बताऊँ, एक इसका मतलब बताऊंगा, इसका मतलब बताऊंगा, एक और चीज और बताऊंगा फिर, ठीक है। बस बने रहना। अब देखो, नेगेटिव वेट ग्राफ में इसलिए इंप्लीमेंट नहीं होता, सपोज करो आपका 0 है, ठीक है, और आप यहाँ पे 1 पे आ गए, और यहाँ पे आ गए आप 2 पे, ठीक है। अब ये क्या हुआ, अगर सपोज करो इसकी जो वैल्यू -1 है, इसकी वैल्यू -1 है, और इसकी जो है 1 है, ठीक है। अब नेगेटिव वेट ग्राफ का मतलब नेगेटिव वेट ग्राफ साइकिल, भाई साइकिल भी होनी चाहिए, हाँ ये ना साइकिल भी होनी चाहिए, नेगेटिव वेट साइकिल, ठीक है। यहाँ पे वेट साइकिल ग्राफ बोल लो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि नेगेटिव वेट साइकिल ग्राफ में आपका जो बेलमन है वो इंप्लीमेंट नहीं होगी, ठीक है। अब पहले समझते हैं नेगेटिव वेट साइकिल होती क्या है। आपकी ये एक साइकिल है क्या, हाँ मेरे बिल्कुल एक साइकिल है, अपने आप में कहीं आप 0 से 1 जा रहे हो, 1 से 2 जा रहे हो, 2 से 0 आ रहे हो, ठीक है। तो घूम फिर के तो 0 पे आ रहे हो, तो ये साइकिल है, ठीक है। अब इसका वेट कितना है इस साइकिल का, -1 + 1 कितना है, -1 है। तो नेगेटिव इसका वेट है भाई, टोटल जो वेट है इसका -1 है, जो कि नेगेटिव है। तो ये साइकिल भी है और नेगेटिव भी है, तो ये होगी नेगेटिव वेट साइकिल, ठीक है। तो नेगेटिव से वेट साइकिल में इंप्लीमेंट नहीं होता बेलमन। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं होता। देखो, आपका जो सोर्स है, सपोज करो आपका सोर्स है 0, और सोर्स पे अगर 0 है तो पहले तो आपका जो डिस्टेंस है 0 ही होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ब्रदर आप आए 1 पे, तो 1 पे आए तो आपको कितना आपको वो लगा, डिस्टेंस कितना लगा, -1 लगा, ओके। अब -1 पे आ गए, तो अब इसका जो डिस्टेंस है, मतलब इसका जो वेट है एज, इसका वो एज का कितना है, -1 है, तो -1 और -1 कितना हुआ, -2 हो गया, ठीक है। अब -2 + 1 करोगे तो -1 मिला, तो 0 ज्यादा अच्छा है या -1 ज्यादा अच्छा, ऑब्वियसली -1 ज्यादा अच्छा, तो -1 हो गया। अब -1 और -1 हो गया, तो -1 और -1 कितना हुआ, -2 हो गया, तो -1 अच्छा है, -2 अच्छा है, तो -2 अच्छा है। -2 और -1 कितना हो गया, -3 हो गया, तो -2 ज्यादा अच्छा है, -3 ज्यादा अच्छा है, ऑब्वियसली -3 ज्यादा अच्छा है, तो -3 हो गया। -3 ज्यादा अच्छा, मतलब -3 + 1 जो कि -2 हुआ, तो -2 ज्यादा अच्छा है, -1 ज्यादा अच्छा है, -2 ज्यादा अच्छा है। भाई आप तो ग्राफ में ही पलटते रह गए, मतलब आप तो घूमते रह गए, इनफाइनाइट लूप चल गया ब्रदर। ब्रदर, हे ब्रदर, आपका तो इनफाइनाइट लूप चलता रह गया, ये क्या हो गया, ये तो दुनिया पलट जाएगी ऐसे, ठीक है। तो इनफाइनाइट लूप चलता रह जाता, इसलिए मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव वेट इस साइकिल में इसे इंप्लीमेंट नहीं करता। अच्छा जी, अच्छा तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, 0 1 और फिर आप आए इस वाले 2 पे, अच्छा, और फिर आप आए ऐसे, ठीक है, ये आगे। तो इसका सपोज अगर 1 है और ये -1 है, तो इसका जो वेट है कितना हुआ, टोटल वेट इसका साइकिल में कितना हुआ, 1 हो गया, ठीक है। 1 + 1 2, 2 - 1 1। अच्छा मैं इसमें कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, भले ही साइकिल प्रेजेंट है, बट ये पॉजिटिव वेट साइकिल है, ठीक है। आप देखते हैं, सपोज करो आपकी 0 था, सोर्स आपका यही है 0, ठीक है। आप यहाँ पे आए तो कितना हुआ ये,
अब जब आप यहाँ पे तो 1 लगा, ठीक है, तो 1 + 1 कितना हुआ, 2 लग गया यहाँ पे, ठीक है, तो 2 हो गया। अब 2 - 1 कितना हुआ, 2 - 1 हुआ 1। 1 अच्छा है, 0 अच्छा है, 0 ही अच्छा है, तो आप यहीं रुक जाओगे। रुक के लो, आपका आ गया, आपका आ गया ब्रदर। आप अब ना, अब आप क्या हुए, आप इनफाइनाइट लूप में नहीं घूमे, आप जो है ना इनफाइनाइट लूप में नहीं घूमे। अच्छा, ठीक है, तो चलो ये समझ में आ गया ना आपको कि आपका जो ग्राफ है वो नेगेटिव वेट साइकिल ग्राफ क्यों नहीं होना चाहिए। कि उसमें क्या होता है, नेगेटिव वेट साइकिल ग्राफ में आपका जो ग्राफ है वो लूप में फंस जाएगा और इनफाइनाइट लूप तक वो चलता रहेगा और आपको कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये तो चलो समझ में आया। अब मैंने क्या बोला था आपको कि एक और चीज़ थी कि n-1 बारी मैंने आइटेशन क्यों चलाया, ठीक है, उसमें जो n-1 तक आइटेशन चला रहा हूँ, बस n-1 तक ही क्यों आइटेशन चलाऊंगा, ठीक है। उससे ज़्यादा क्यों नहीं, उससे हम ज़्यादा भी तो चला सकते हैं, ठीक है, वो तो दिखाता हूँ क्यों नहीं चलाया। देखो ब्रदर, अब यहाँ पे चेक करो कि आपको सपोज करो आपको ये गिवन है, ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक है, ये गिवन है। और सपोज कर लो यार इसका जो डिस्टेंस है कितना मान लो, पहले 1 1 सबका 1 मान लो, ठीक है, 1 यूनिट वो मान लो, ठीक है। चलो ये मान लिया आपने, यूनिट मान लिया, ठीक है। एक मिनट वो यहाँ पे आपने कर लिया 1, ओके, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है 0 1 2 3 4, ये नोड हो गई आपकी सारी, और नोड कितनी है टोटल 5, ओके। n-1 की जो वैल्यू आएगी 4 आएगी, क्योंकि n-1 जो है 5 - 1 4 आ गया। और ये आपने क्या माना, आपने वही मान लिया डिस्टेंस जो वेक्टर होता है कि आपको रिटर्न जो करना है कि सोर्स से आपको मिनिमम डिस्टेंस कितना है हर नोड का, ठीक है, वो हो गया। और जो आपको एजेस गिवन है 3 से 4 एक एज गिवन है जिसका जो वेट है 1 है, और 2 से 3 है एक एज, एक 1 से 2 है, एक 0 से 1 है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा n-1 बारी क्यों मैं वो क्या करता हूँ, ट्रेवल कर रहा हूँ, ठीक है, n-1 ये एटेशन क्यों क्यों चला रहा हूँ मैं, देखो मैं बताता हूँ ब्रदर। अब अगर सपोज करो आप ऐसे ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, ये एजेस गिवन है, अगर आप पहले पहले आर्टिस्ट एक बार ट्रेवल करोगे, पहला एक ट्रेवल करोगे, तो उसमें क्या होगा, देखो ये डिस्टेंस ऑफ 3 कितना है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, और ये डिस्टेंस ऑफ 4 भी इनफाइनाइट है, तो ये तो दोनों कंपेयर नहीं होके तो आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। इसमें तो कुछ हमारा सॉल्यूशन मिला नहीं। डिस्टेंस ऑफ 2 पे चेक किया, ये भी इनफाइनाइट है, और डिस्टेंस ऑफ 3 भी चेक करा, ये भी इनफाइनाइट है, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। डिस्टेंस ऑफ 1 चेक किया और ये भी चेक किया, डिस्टेंस ऑफ 2 दोनों इनफाइनाइट है, आगे बढ़ जाओ। हाँ, डिस्टेंस ऑफ 0 जो है ना आपका 0 है, डिस्टेंस ऑफ 0 वो 0 है, तो 0 + 1 1 आया, तो डिस्टेंस प्लस वो डिस्टेंस ऑफ 1 कितना इनफाइनाइट है, तो ऑब्वियसली 1 जो है आपका छोटा है, किससे, इनफाइनाइट से छोटा है। तो डिस्टेंस ऑफ 1 में क्या लिख दोगे आप, 1 लिख दोगे, ठीक है, ये आप कर दोगे क्या, चेंज कर दोगे, जो कि आपने लिख दिया 1, ओके। तो आपको समझ में आया होगा अभी तक मैंने जो आइटरेशन किया वो एक ही किया है, जो एक ही आइटरेट किया है, तो मुझे क्या प्रूव करना है कि मेरे को 4 आइटरेशन में मेरे को शॉर्टेस्ट आंसर कैसे मिल जाएगा, मेरे को वो प्रूव करना है, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि एक आइटरेशन में आपको एक चेंज हुआ। अब देखो दूसरे आइटरेशन में क्या होगा, दूसरे आइटरेशन में क्या होगा कि डिस्टेंस ऑफ 3 अभी भी आपका इनफाइनाइट है, तो ये तो चेंज होगा नहीं, और ये भी इनफाइनाइट है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ 2 ये भी इनफाइनाइट है। डिस्टेंस ऑफ 1 अब ये 1 हो गया, डिस्टेंस ऑफ 1 अब ये 1 हो गया, अब 1 + 1 2 हो गया, तो डिस्टेंस ऑफ 2 कितना हो गया, अब ये चेंज हो जाएगा, अब ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, जो कि कितना बनेगा 2 बनेगा। अब आपको समझ में आ रहा है यार कि देखो दो आइटेशन में क्या हुआ आपके, ये 2 एलिमेंट बदल गए, अब बाकी के जो 2 अब और बचे 2 आइटेशन उसमें क्या होगा, ये एलिमेंट बदल जाएंगे, और ये एलिमेंट बदल जाएंगे तो हमारा क्या होगा, एक जो वेक्टर रिटर्न हो जाएगा, जो कि हमें क्या दे रहा होगा कि यार सोर्स से आपका हर नोड का मिनिमम जो वो डिस्टेंस है वो कितना है, बस वही तो रिटर्न कर रहा होगा। तो आई होप समझ में आया होगा कि आपका जो मैक्सिमम आइटेशन है वो कितने लगेंगे, 4 आइटेशन लगेंगे, ठीक है। इससे कम भी लग सकते हैं कि इससे कम में भी आपका आंसर आ जाए, बट मैक्सिमम 4 लगेंगे, ठीक है, मैक्सिमम 4 लगेंगे। अच्छा, एक और बात और है कि अगर आपको 4 से ज्यादा एडिशन लग रहे हैं, मतलब आपको n-1 से ज्यादा एडिशन लग रहे हैं ना, तो पता एक ही शर्त पे लग सकते हैं, अगर आपका जो आपका ग्राफ है ना वो नेगेटिव वेट साइकिल ग्राफ हो। क्यों, क्योंकि यार उसी में तो ऐसा होता था ब्रदर, उसी में ऐसा होता था, पता है आपको कि आपका जो ऐसे सपोज करो ये है, उसी में ऐसा होता था कि आपके जो वैल्यू वो चेंज होती आ रही है, भाई इनफाइनाइट लूप में फंसता था, तो उसी में ऐसा होता था कि आपकी वैल्यू ना चेंज होती आ रही है, मतलब अपडेट होती जा रही है, और अपडेट होती जा रही है, ये मतलब रुकी ही नहीं रही है। तो इसका मतलब इनफाइनाइट लूप है, इनफाइनाइट लूप का मतलब ये होता है कि आपकी जो ग्राफ गिवन है, मतलब साइकिल गिवन है, वो नेगेटिव वेट साइकिल है, ठीक है। तो अगर हमें ये पता चला, मतलब पता करना है कि आपकी ग्राफ में नेगेटिव वेट साइकिल ग्राफ प्रेजेंट है या नहीं है, तो आप ऐसा करो कि आप n-1 बार तो चेंज कर दोगे, ठीक है, n-1 बार तो चेंज कर दोगे इसे, इस वाले को n-1 बार तो आइटरेशन चला के इसे चेंज कर दोगे, और अगर एक और बार फिर आप क्या करो, एक और बार इसमें आइटरेशन चला दो, अगर इसकी वैल्यू, अगर किसी की भी वैल्यू चेंज होती है तो उसका मतलब उसमें साइकिल प्रेजेंट थी, उसका मतलब उसमें साइकिल प्रेजेंट थी, ठीक है। और अगर नहीं होती है तो उसका मतलब उसमें साइकिल प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है, ऑब्वियस है, ठीक है। तो कोड पे ले चलता हूँ, कोड आपको दिखाता हूँ जल्दी से जल्दी।
डिस्टेंस मैंने एक वेक्टर माना और जिसमें मैंने शुरू में क्या किया, सारे इनफाइनाइट डाल दिए, बट डिस्टेंस ऑफ सोर्स क्या डाल दूंगा, 0, जैसे मैंने इसमें डाला था डिस्टेंस ऑफ सोर्स 0 डाला था, ठीक है, आपको याद होगा, ये रहा डिस्टेंस ऑफ जो सोर्स था वो 0 डाला था, ठीक है, ये रहा। और आप आइटरेट कर रहे हो कितनी बार आप ये वाला लूप चलाओगे, v-1 बार चलाओगे, ठीक है, v-1 बार। और आप हर एजेस पे क्या करोगे, ट्रैवल करोगे, आप हर एजेस का क्या, आपने u एक्सेस कर लिया, v एक्सेस कर लिया और वेट एक्सेस कर लिया। और आपका डिस्टेंस ऑफ u जो है आपको इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैं आपको बताया था यहाँ पे, आपको याद होगा, और नहीं या तो आप वीडियो पीछे करके देखो दोबारा कि ये डिस्टेंस ऑफ 4 क्यों इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, मतलब डिस्टेंस ऑफ u जो है आपको क्यों इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इनफाइनाइट हो गया ना, ये वाला एलिमेंट या फिर ये वाला एलिमेंट इनफाइनाइट हो गया तो फिर कोई सेंस ही नहीं रह गया। क्यों नहीं सेंस रह गया, अगर सपोज करो ये भी इनफाइनाइट है तो दोनों इनफाइनाइट में कंपेयर नहीं होगा, ठीक है। अगर ये सपोज करो डिस्टेंस ऑफ 2 की वैल्यू 100 भी है या फिर 1 भी है, 0 है, तो इनफाइनाइट तो लेस देन 0 ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो कोई सेंस नहीं बनता अगर ऐसी कंडीशन आती है कि डिस्टेंस ऑफ u जो है आपका इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है। अगर होता है तो फिर आप उसे स्किप कर दोगे, ठीक है। अगर नहीं है तो ये आप आगे बढ़ोगे और कंपेयर करोगे, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो आप अपडेट कर दोगे डिस्टेंस ऑफ v को, क्या लिख दोगे उससे, डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट लिख दोगे, ओके। अब ये आपका जो एटेशन है, मतलब आप ये तो एजेस पे कर ही लोगे, और फिर इसके ऊपर वाला कौन सा फॉर लूप है कि v-1 आप v-1 बार आपको सारे चेंजेस करना है, ओके। फिर आपने एक और बार ट्रेवल किया, एक और बार ट्रेवल क्या किया, एजेस पे ट्रेवल किया, ठीक है। और फिर आपने देखा कि आपका एक और बार चेंज करने से या फिर मतलब डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट पे आपका डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस ऑफ v से आपको छोटा तो नहीं आ रहा भाई। अगर ऐसा एक और बार होगा, मतलब आपने एक और बार आइटरेट किया, ठीक है, और आपने एक और बार चेंज कर दिया, चेंज कब करोगे, जब ये भी तो करोगे जब ये वाली कंडीशन होती है। देखो इसमें हम चेंज कब कर रहे थे, जब ये वाली कंडीशन होती है, ठीक है। तो चेंज तो मैं नहीं करूंगा, बट बस चेक कर लूंगा कि अगर ऐसा हुआ कि अब अगर आपकी ये कम मिल रही है इससे, तो इसका मतलब यार आप चेंज कर सकते हो, और चेंज कर सकते हो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी उसमें साइकिल प्रेजेंट थी भाई। n-1 बार में सब आपका ना चेंज हो जाता है। n-1 में पता है क्या होता है कि n-1 आप आइटरेट करोगे ना, तो जो शॉर्टेस्ट वो होता है ना पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स हर नोड का आपका आ जाता है। अगर वो और शॉर्ट हो रहा है ना, उसका मतलब यही है, पक्का यही है कि आपका उसमें ना साइकिल प्रेजेंट है। और अगर साइकिल प्रेजेंट है तो रिटर्न -1 कर दो, जो कि आपको क्वेश्चन में बोला गया है, रिटर्न -1 इफ देयर इज प्रेजेंट अ नेगेटिव वेट साइकिल, ठीक है, फ्रॉम सोर्स नोड, ओके। और लास्ट में अगर ये ऐसा नहीं होता है तो आप रिटर्न क्या कर दोगे, डिस्टेंस जो वेक्टर आपने बनाया वो आप रिटर्न कर दोगे एज इट सिंपल, ठीक है। अब एक और चीज और है जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी ब्रदर, इसकी होगी big ऑफ, कितनी होगी देखो, big ऑफ, इसमें दो लूप चले, एक एजेस वाला चला, एक v वाला चला, ठीक है, v-1 बार, तो इसका जो चलेगा v बार चलेगा, ठीक है, v-1 बार चलेगा, लेकिन -1 को हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ब्रदर आपकी जो एजेस होंगी, एजेस कितनी आपकी ई, ठीक है, ई आप एजेस मान लो, ई का जो एजेस का जो साइज है ई मान लो, तो आपका ये चलेगा ई बार, ठीक है। तो v इंटू ई, मतलब दो लूप चल रहे हैं तो v इंटू ई हो गया, ठीक है, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और ब्रदर इसकी जो स्पेस है वो कितना हो गया, big ऑफ v होगा। क्यों v हुआ, क्योंकि जो डिस्टेंस वेक्टर है वो कितना स्पेस ले रहा है आपका, v स्पेस ले रहा है, और तो कोई आपकी चीज ले नहीं रही, ठीक है, स्पेस। तो इसमें कोई प्रायोरिटी की और क्यू का कॉन्सेप्ट कोई है नहीं, इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, और आई होप समझ में आया होगा। और अच्छे से कर लेना यार, अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है। और नहीं आया, अगर उससे भी मेरी वीडियो समझ में ना आया तो आप स्टार भाई की शीट, वो स्टार भाई की सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। अगर उनका इंग्लिश में समझ में ना आया तो और किसी की देख लेना, ठीक है, बस समझ में आना चाहिए, वो सबसे मेन पॉइंट है। और कैसी लगी वीडियो तो फीडबैक दे देना मेरे को कमेंट सेक्शन में, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके बाय।